हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सब यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। सो गाइस आज हम लोग ना बात करने वाले एक बहुत ही ना कहते हैं अतरंगी टॉपिक। अतरंगी मीन्स एक बहुत अच्छे टॉपिक जो सारे टॉपिक से हट के है, जिसको लोग सीखना भी चाहते हैं बट सीख नहीं पाते, सीख भी लेते हैं बट फिर भी गलतियां करते हैं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज कम है। नॉलेज जैसे ही आप लोगों की बढ़ती है आप चीज़ों को इम्प्रूव करते जाते हो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉलेज लेने के बाद भी उन चीज़ों को और ख़राब करते हुए चलते हैं, क्योंकि वो एक बार में चीज़ों को सही से नहीं समझते। स्किप करते हुए मत चलो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करो। स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो चैनल, और मेरे जो भी वीडियोस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनकी वर्थ आप लोग सारे जानते हो जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उन सबको पता है कि यहाँ पे उन वीडियोस की कितनी अच्छी वर्थ है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं तो जाके ज़रूर देखना, एंड साथ साथ में सीखना कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट। फालतू की बकवास नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू मैनेज, सॉरी थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी वॉइस से। हाउ टू मैनेज रिस्क एंड रिवॉर्ड। मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट भी आया था कि सर इस पे वीडियो बना के लेकर आओ, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी है। और ये हमारा बन रहा है कौन सा पार्ट? पार्ट 9, गोल्ड मास्टरिंग सीरीज का पार्ट 9। क्योंकि जो मास्टरिंग सीरीज हमारी चल रही है वो कैसे चल रही है कि हम लोग सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ रहा होगा आप लोगों को। और लोगों का कमेंट भी बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है यहाँ पे। हर बंदा मेरी वीडियोस को पसंद कर रहा है, फ्री की नॉलेज लेना पसंद कर रहा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीखना पसंद कर रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो आज हमारा बन रहा है पार्ट 9। पार्ट 8 के बाद तो जिन्होंने भी पार्ट 8 तक देखा है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखो सारे पार्ट्स। ट्रेडिंग सीख जाओगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इतना अच्छे से समझ जाओगे कि कल से ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। देखो चीज़ों को सीखने में थोड़ा तो टाइम लगता ही, क्योंकि एकदम से आप ये सारी वीडियोस देखोगे और सोचोगे कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो आपका वहाँ पे जो दिमाग है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो लॉस तो होना ही है। देखो लॉस तो वैसे भी लोग कर ही रहे हैं, आप भी घुसोगे आप भी लॉस ही करोगे, क्या फ़ायदा ट्रेडिंग करने का? ट्रेडिंग करने लोग आते किस लिए? आते किस लिए? कुछ लोग सीखने भी आते हैं, सीखने के साथ साथ प्रॉफिट भी करने आते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो बेकार बात है, क्योंकि आप उन कैटेगरी में जाओगे फिर जो लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग में आते हैं। यार मुझे तो पैसा डबल करना है, सिंपल लैंग्वेज उनकी यही होती है कि मुझे पैसा डबल करना है। तो वो चीज़ होती है, लेकिन समय के साथ, समय के साथ चीज़ें होती है। टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे प्रॉफिटेबल बनोगे, टाइम नहीं दोगे चीज़ों को जल्दी ग्रैब नहीं कर पाओगे, तो फिर तो इम्पॉसिबल ही चीज़ है ये। जिसको कहते हैं ना कि अम, लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती, ये है इम्पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे जो 100% एक्यूरेट वाला बंदा भी है ना, वो भी लॉस करता है, क्योंकि कोई है ही नहीं। कोई नहीं है ट्रेडिंग के अंदर 100% प्रॉफिट वाला बंदा। सबकी एक्यूरेसी अगर आप देखोगे ना, जनरली बताओ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनकी एक्यूरेसी कितनी है? गेस करो, एक सेकंड के लिए दिमाग में गेस करो, फिर मैं बताऊंगा। 20 से 25% की एक्यूरेसी 100 में से। क्योंकि वो जो टारगेट्स लेते हैं उनमें पर ट्रेड्स के अंदर टारगेट उनका 400-500 पिप्स का होता है। सो अगर उनका जो एसएल जाता है वो 100 पिप का ही जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड में अगर जाए आएगा कितना आएगा? 500 से 600 पिप्स। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होता है पैसा डबल, जनरली बता रहा हूँ पैसा डबल हो जाता है, क्योंकि ये पिप्स का जो साइजिंग है ना ये बहुत बड़ा है। और वो क्या मैनेज करते हैं उसके लिए? रिस्क टू रिवॉर्ड। समझ में आया ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्यों दिया? इसीलिए दिया जिससे आप लोग ये चीज़ समझ पाओ कि रिस्क टू रिवॉर्ड एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड होती क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब तो सभी जानते हो, प्रॉफिट है ना। रिस्क का मतलब क्या है? मान लो मैं मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ और मेरे अंदर ये डर है कि मेरा पैसा चला ना जाए,
और पैसा चला ना जाए और मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसे के साथ मेरे पास और पैसा भी आए, तो वहां पे क्या काम करती है, एक वर्ड यूज होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ एक चीज कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, उसके बेसिस पे मैं वहां पे अपना क्या लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, सेल्फ अर्न मतलब हार्ड अर्न मनी यहाँ पे मैं अपना लगा रहा हूँ। तो डर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई बंदा अपना पैसा लगाने जाता है वो दिमाग में एक चीज जरूर बैठा लेता है कि भाई मेरा पैसा कहीं चला ना जाए। और उसी बीच में आपका पैसा अगर डूबने लगता है तो आप कहते हैं यार ये मेरे लिए नहीं बना, ये मेरे लिए तो क्या है, गैम्बलिंग का सौदा है, यहाँ पे कुछ बहुत कम लोग जो है वो टिकते होंगे और बहुत कम लोग यहाँ पे जो है वो ट्रेड कर पाते होंगे। सिंपल सी सबकी एक ही लैंग्वेज है, सिंपल सी सबकी एक ही चीजें हैं, सिंपल सा सबका एक ही दिमाग है, इसलिए 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में है, 10% प्रॉफिट में है। एग्जाम्पल्स ऐसे दे रहा हूँ ना जो आपको डायरेक्टली हिट करेंगे, यहाँ 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 हिट करेंगे डायरेक्ट। आपको एग्जाम्पल से ही समझ आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अपनी रियल लाइफ में। रियल लाइफ ही है ट्रेडिंग एक तरह से, कहते हैं उसको चार्ट्स का गेम है। ट्रेडिंग को कहते हैं हम लोग चार्ट्स का गेम है, बट वो हमारी रियल जिंदगी से खेल जाती है, ये सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे, आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी लोग कर रहे होंगे, बहुत से यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, सब कर रहे हैं ट्रेडिंग। बट वो गेम तो चार्ट का है, लेकिन वो हमारी जिंदगी से खेल जाती है। किसी को इतना आबाद कर देगी कि उसके पास कुछ नहीं है, किसी को इतना बर्बाद कर देगी जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो चीजें जो जिनको आबाद करती है ना, वो क्या फॉलो अप करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड। उनको पता है कि मार्केट में उनको कितना पैसा लगाना है, उनको पता है कि उनको मार्केट में कितना रिवॉर्ड लेना है, उनको पता है कि मेरा इतना अगर पैसा आ गया माइनस में तो मेरे को ट्रेड से निकलना है, उनको पता है कि मेरे को इतना पैसा बन गया तो मेरे को ट्रेड से निकलना है। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार मैंने 10,000 रुपए लगाए, मुझे कम से कम पर ट्रेड 5,000 तो चाहिए। तो आप यहाँ पे गलत सोचते हो, 50% रिटर्न्स के पीछे क्यों भागते हो। आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट ये सोचते हो कि मेरा पैसा 50% बढ़ जाए, 100% डबल हो जाए। बट जो प्रॉफिटेबल है वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे परसेंट पे काम करना है। अगर मैंने पर ट्रेड पे 10% का प्रॉफिट टारगेट रखा है तो 10,000 पे मेरे को 1,000 रुपए प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपए प्रॉफिट होगा। और अगर मैंने सॉरी और अगर मैंने 10,000 पे 1,000 रुपए प्रॉफिट किया तो मुझे कितना परसेंट मिलेगा, 10%। 20,000 पे अगर मेरे को 10% लेना है तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, 2,000 रुपीज। और इसमें उन लोगों को पता है कि मेरे को 10% प्रॉफिट लेना है, तो साथ साथ में मेरा जो रिस्क होगा वो कितना होगा, 3 से 4%, नहीं तो 2 से 3%। 10,000 पे आपका रिस्क हुआ 200-300 रुपए, और 2,000 पे आपका रिस्क हुआ भाई 600-700 रुपए, एज एन एग्जाम्पल। तो जब तक आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मेरे को कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है, कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना चीजों को समझ सकता हूँ, जब तक आपसे भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, जिससे आप भी अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा कर सको, आगे चल के आप भी चीज़ों को समझ सको। ठीक है, तो आज से आप लोग सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि आपको किस पे काम करना है, परसेंटेज पे। परसेंटेज पे काम करने लग गए तो समझ जाओगे चीज़ों को अच्छे से। परसेंटेज पे काम नहीं करोगे तो फिर वही सोचोगे यार 40,000 रुपये मान लो अकाउंट में, और मुझे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 2,000 रुपये, यार बहुत कम प्रॉफिट है यार ये 40,000 के हिसाब से। तो वहीं खा जाओगे लॉस, वहीं खा जाओगे बड़ा लॉस, बड़ा झटका, कैपिटल वाइप आउट, एंड आप लोग आ जाओगे डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन में आने के बाद दिमाग में एक ही चीज चलेगी, मैं इसके अंदर या तो और पैसा डाल के इसको रिकवर करूं, या तो मैं इसके अंदर घुसो ही ना, इसको एज अ गैम्बलिंग ही छोड़ दूं। तो जितने भी लोग मेरी इस बातों से एग्री करते हो ना, सबसे पहले वो कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी जो बातें हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर करी है वो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं। ठीक है, अब आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कैसे करना है, मेरी बात बिल्कुल अच्छे से और वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना। मान लो मैंने कोई ट्रेड ली है 10,000 रुपीज से, और मुझे ट्रेड के अंदर टारगेट करना है कितना, 1:2। आप बांध लो दिमाग में अपने आप एक चीज बांध लो कि आपको कोई भी ट्रेड लेनी है तो आप उसके अंदर सबसे पहला जो टारगेट रखोगे 1:2 का रखोगे, उसके बाद आप लोग उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट सबसे पहला जो टारगेट है वो आपका 1:2 ही रहना चाहिए, उसके अलावा आपका टारगेट कुछ नहीं होना चाहिए। 1:2 की अगर आप मान लो 5 ट्रेड लेते हो,
3 ट्रेड में आपको लॉस होता है 1% का, और 2 ट्रेड में आपका टीपी आता है जो होगा आपका कितना, 4% का। तो आप प्रॉफिटेबल हो, यस आप हो, 1% के प्रॉफिट में हो, 1% के आप क्या हो, प्रॉफिट में हो, चाहे वो 1% कितना बड़ा भी हो। अब आपका किसी का 1% 50 पिप का होता है, किसी का 1% 100 पिप का होता है, किसी का 1% 150 पिप का होता है, किसी का 1% 400 पिप का होता है। वो डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को किस तरीके से उठा रहे हो। जैसे मैं एज एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड में लॉन्ग पोजीशन बना है इस लेवल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस इतना बन रहा है, तो मेरा इसके अंदर 1:1 कहाँ आएगा, मेरा 1:1 इतना बन रहा है। अराउंड कितने पिप्स का 1:1 है ये, 37 पिप्स का मेरा 1:1 है, 37 पिप्स का 1:1 है। और उसके बाद मेरा 1:2 कितने का है, वही 70 टू 73 पिप्स का मेरा 1:2 हो गया। तो यहाँ पे आपको पर ट्रेड 1:2 लेना सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। उसके बाद आप फर्दर जाओगे 1:3, 4, 5, 6, इन्फानाइट। इन्फानाइट तो कोई चीज़ नहीं है, 10 तक मैक्स, 12 तक, 13 तक, 20 तक, जो भी आप जैसा भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अभी देखो ये जो लोअर टाइम फ्रेम था, इसको तो आप, इसमें तो आपको समझ आ गया कि आपका 1:1 कितने पिप्स का है, 37। और मैं यही अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको मेजर करवाऊँ, तो मान लो मैं हायर टाइम फ्रेम्स पे यहाँ पे रो रखता हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल, और इसमें मेरा 1:1 कितने का आएगा, 130 पिप्स का मेरा 1:1 है। 1:1 मेरा कितना है, 130 पिप्स का। तो 130 पिप्स का यहाँ पे 1:1 है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने टाइम फ्रेम क्या किया है, बढ़ाया है। तो आप अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम को ना बढ़ा के छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, तो 30-40 पिप को 1:1 मानो, और 40 से 80 पिप को मानो 1:2, जिससे आप वहां पे अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर पाओगे। अगर आप स्टिल अगर वही चीज बार बार सोचोगे कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीजें, तो उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, उसको चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए एक गाइडेंस। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा हूँ। स्टिल अगर आप लोग वो चीज़ें मिस कर रहे हो, नहीं चाहते कि सीखना चाहे कुछ भी, और फालतू में पैसा डाल रहे हो ट्रेडिंग में, तो आप स्टिल लॉस ही करोगे, ठीक है। तो आपको हर ट्रेड में कितना परसेंट लेना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। तो मान लो अगर मैं 1000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो मैं 1000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 1000 रुपीज़ में मेरा 1%, मान लो मेरा रिस्क होगा इसके अंदर 1% के हिसाब से 200 रुपये का। तो मेरा इसके अंदर रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 400 रुपये का, ठीक है। मान लो मेरा रिस्क फिर से मैंने इसमें रिस्क लिया 500 का, तो मेरा इसके अंदर रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज़ का। अगर मैं 1000 रुपीज़ का वो लेता हूँ रिवॉर्ड, तो मेरा इसमें 1:2 का टारगेट बना, और इसके अंदर जो मेरा कैपिटल मैक्सिमाइज हुआ वो कितने परसेंट हुआ, 10% मेरा कैपिटल यहाँ पे ग्रो भी हुआ है। ये छोटे कैपिटल की बात कर रहा हूँ। अगर यही मेरा कैपिटल होता 1 लाख रुपए, और मेरा रिस्क यहाँ पे रहता 10,000 का, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट कितना रखता, एग्जैक्टली 1:2 का 20,000 का। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल कितना परसेंट ग्रो हुआ, सीधा सीधा 20% ग्रो हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे टारगेट ही 1:2 का लेकर चल रहा हूँ। या तो 10,000 जाएंगे, या तो 20,000 आएंगे, 1:2। और मान लो धीरे धीरे आप मान लो इस 1:2 में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर दियो, तो 10,000 का प्रॉफिट लॉस लेके आप यहाँ पे 1:3 ले रहे हो, तो 30,000 का प्रॉफिट लेकर जाओगे, सिंपल एज डैट। तो चीज़ों को जितना जल्दी पहले छोटे लेवल से सीखना स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। एकदम से आप सोचोगे कि नहीं मेरे को बड़े लेवल तक एडवांस सीखना है, भाई मैं तो हूँ एडवांस ट्रेडर, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लाओ कि आप ये चीज़ कर सकते हो। ये वाला कॉन्फिडेंस मत लाओ कि भाई मेरे को ये चीज़ें आती है, मैं कर सकता हूँ, बहुत आसान है ये, तो बस उसी टाइम आपका अकाउंट ब्लो होने की तैयारी में हो जाएगा। उसी टाइम आप समझो आपका अकाउंट ऐसे लेवल पे आ जाएगा कि आप फिर दोबारा उस अकाउंट से ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, रिस्क टू रिवॉर्ड को, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज कैसे करना है। मैनेज ऐसे करना है, 1:2 का लेवल लेना है, हमेशा उसी पे बैठ के काम करना है, और उसके बाद धीरे 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 उसको बढ़ाना है, ठीक है।
अब हमने समझ लिया कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। इसके साथ आपको क्या सीखना है? और मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट एक तरह से आपको अपना कैपिटल जो है वो कैसे इसके अंदर दिखाना है, समझाना है, तो वो भी मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है। इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी इन्वॉल्व है, मनी मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। मतलब मैंने आपको पैसों से भी एग्जांपल दिया है और रिस्क टू रिवॉर्ड पे कितना प्रॉफिट आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो भी समझाया है। तो दो टॉपिक आपके इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हुए हैं। मीन्स पार्ट 9 आप लोगों के लिए प्रॉपरली रेडी हो चुका है प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए। और गोल्ड में कोशिश करना गाइज, क्योंकि नहीं गोल्ड की सीरीज ही चल रही है, गोल्ड के अंदर मास्टरिंग की सीरीज चल रही है, तो मोस्टली आप लोग कोशिश करना कि गोल्ड के अंदर स्पेशली 1:2 का ही टारगेट लेकर चलना हर ट्रेड में ज़्यादातर। आगे चल के अगर आप इस पे काम करते हो, प्रॉफिटेबल बन जाते हो, तो आप 1:3 पे इसके वो करना, मतलब एक स्टेप आगे लेना। अदर उससे पहले आप 1:2 पे ही बने रहो और उसी पे काम करो रेगुलर बेसिस पे। स्टिल अगर आप लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आ जाओ, कमेंट करो एंड सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करो। और गाइज प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखो जिससे आपको और अच्छी क्लियरेंस मिले और जिससे आप और अच्छा ट्रेड कर पाओ मार्केट में और आपको कभी दिक्कत ना हो। मेरी तो यही मनोकामना है कि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपके जहाँ पे डाउट्स है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।